बेटा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा, हम लूसेंट की जो बहुविकल्पीय वाली बुक है उसे कर रहे हैं और आज हम संविधान का भाग 6 देखेंगे। और बेटा आज अनुसूचियाँ के बारे में जानेंगे। बेटा मैं एक बार बताऊं, संविधान प्रत्येक एग्जाम में आता ही आता है और यूपीएसआई तो बेटा इसका बहुत ही मेन लक्ष्य है। यूपीएसआई में तो बेटा स्पेशल 20 नंबर का आता है। देखो पहला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, बात जब भी बेटा है कि होवे तो कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान में 12 हैं। ठीक है, देखो संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। देखो बेटा जब भी थी या को कहने का मतलब जब संविधान बन के निर्माण हुआ तो कितनी अनुसूचियां थी, 8 ही। ठीक है, जब भी थी आवे तो 8 है को मतलब है 12 है। देखो फिर संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं, तो क्या है 8। देखो फिर एक ही बात है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, मतलब मूल कहा है बेटा जब संविधान बन के तैयार हुआ तो बेटा कितनी थी मूल संविधान में, 8। देखो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो बेटा पहली जो अनुसूची, जब पहला ही संविधान संशोधन हुआ था तो ये जब भी जोड़ ली गई थी तो पहले में 9वीं अनुसूची को जो पहले संविधान में जोड़ लिया था। ठीक है, तो पहला संविधान संशोधन देखो फिर हुआ था 52 में, यानी फिर बीच में हुआ था दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, कहीं भी अनुसूची नहीं जोड़ी, फिर डायरेक्ट 52 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। पहले तो आपको ये बताऊं, जो 52 में संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985 में। और कौन सी जोड़ी थी बेटा, 9वीं तो वहाँ जुड़ गई तो फिर 10वीं जुड़ जाएगी 52 में। देखो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जुड़ी। अब बेटा बात है रही है 73वें में। देखो इसमें है का 10वीं जुड़ गई तो 73वें में सीधी बात है बेटा कौन सी जुड़ेगी, आगे 11वीं जुड़ गई। फिर एक साल पे जब फिर संविधान संशोधन है 74 में संविधान संशोधन, तो बेटा यहाँ में कौन सी जोड़ दी, 12वीं जोड़ दी। तो 8वीं का बेटा हो जाएगा डी आंसर। देखो 9वां क्वेश्चन, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे, बहुत जबरदस्त है। तो किससे, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को वेतन से। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संविधान अनुसूची है, जो दूसरी अनुसूची है, इसमें सिर्फ पदाधिकारियों का वेतन से संबंधित है। देखो भारत में संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो बेटा सीधी बात है, संघ और राज्यों। ठीक है, यह संघ शासित मैंने पहले बता दी, जब भी संघ और राज्य आवे तो कौन सी में, प्रथम अनुसूची में और प्रथम ही अनुच्छेद में। और प्रथम ही अनुसूची होगी, अनुच्छेद हो गया प्रथम में ही बेटा ये। देखो 11वां और प्रथम भाग में बेटा यही है। देखो जो राष्ट्रपति है, राज्यों के राज्यपाल हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, न्यायाधीश, संसद, राज्य विधानमंडल के जो विधानमंडल के अधिकारी हैं, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा का परीक्षण आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान है किस संविधान अनुसूची में है। तो बेटा जब भी वेतन की बात आवे तो बिल्कुल याद कर लो बी, द्वितीय अनुसूची हो जाएगा 11वें का। 12वां, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो बेटा तीसरी का कौन सा, देखो कंफ्यूज मत होना, तीसरी का शपथ प्रतिज्ञान। देखो दूसरी में उन्हें वेतन मिले और तीसरी में तब शपथ लेते हैं, कितनी भी बड़ी बात है, पहले चाहिए ना वेतन। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य, संघ और राज्य क्षेत्र के, देखो बेटा यहाँ राज्य कह रहा हूँ, प्रत्येक राज्य, वहाँ संघ की बात आई, तथा संघ राज्य क्षेत्र के राज्यसभा। देखो बेटा जगह राज्यसभा के स्थायी आवंटन की सूची है। तो बेटा की चतुर्थ अनुसूची बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बालक कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे पहला लगा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। 14वां, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है। तो बेटा किससे है, 6ठी अनुसूची।
भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, तो इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो बेटा 15 का हो जाएगा आपका बी, 8वीं। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो आपको भी वैसे ही याद होना चाहिए। देखो 16वां, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, देखो बात 8वीं की अनुसूची कह रही है, तो क्या है? भाषाओं के साथ। अभी आप ऊपर रिपीट क्वेश्चन कर चुके इसे। देखो 17वां क्वेश्चन, किस अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में शामिल करने की उसकी वैधता को किस न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो किसमें? 9वीं अनुसूची में। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो बेटा किस में किया गया? 18 को ए, तमिलनाडु में। 19, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान को किस सूची में परिवर्तित होता है? तो बेटा किस में होता है इससे? अनुसूची 1। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान किस अनुसूची में है? तो बेटा 20 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा करना, दल बदलू या दल बदल का जो संबंध है 10वीं अनुसूची से है, तो 20 का सी हो जाएगा। बेटा 21वां, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो किससे? दल बदल कानून से। आप ऊपर भी पढ़ चुके हो। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? देखो 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है, जो विकल्प के आधार पर? तो बेटा 22 में हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। थोड़ा याद कर लीजिए, 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा। देखो बेटा यहाँ से हम विकल्प भी देख लेते हैं इसके साथ के साथ। यूपीएससी में पूछा हो सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो बेटा जो 23वां क्वेश्चन है, हमें मतलब यहाँ से सूची, यहाँ से लाएंगे सूची को। तो बेटा देखो इसे हम देखो, अगर कहें चतुर्थ अनुसूची है, तो बेटा चतुर्थ अनुसूची कौन सी हो जाएगी? यानी अगर हम कहें चतुर्थ अनुसूची कौन सी से संबंधित है? तो राज्यसभा से, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो चौथी के नीचे बेटा, यानी ए के नीचे क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। नहीं, चतुर्थ अनुसूची है जनजाति क्षेत्र से। एक सेकंड, अरे हमने क्या बार तो ऊपर पढ़ लिया है क्या? एक सेकंड बेटा, चतुर्थ अनुसूची का क्या संबंध है? राज्यसभा से। यानी ए, देखो ए के नीचे 3 आना चाहिए। देखो ए के नीचे 3 इस विकल्प में हो जाएगा, तो सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर देखें हम षष्ठ अनुसूची से, हम बेटा इसको भी ऊपर पढ़ चुके हैं। षष्ठ अनुसूची से क्या मतलब है? ना पता हो तो पढ़ लीजिए। जो 6ठी अनुसूची में किसका वर्णन है? जनजाति क्षेत्र का। और अष्टम अनुसूची में, यानी 8वीं बेटा अनुसूची में, हम भाषा पे आधार पर हम कई बार पढ़ चुके हैं। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। देखो 23वें को देखते हैं बेटा। देखो बिल्कुल आराम से 24वां हमें बेटा सूची मिलानी है। देखो पहले अगर जानते हो, ठीक है, 8वीं अनुसूची का मतलब, तो बेटा आप विकल्प को देख लेते हैं हम। एक कभी कभार ऐसा होता है बेटा, इनसे एक एक विकल्प से सवाल हो जाता है। तो 8वीं अनुसूची यानी ए का मतलब किससे हो जाएगा? देखो ए से, राष्ट्रीय भाषाओं, 8वीं अनुसूची में है ना भाषाओं का, यानी एक के नीचे 3 आनी चाहिए। 3 इन दोनों विकल्प में है। चलो 9वीं अनुसूची, तो अभी तुमने देख लिया 9वीं अनुसूची क्या है? इस अधिनियम में अधिक न्यायपालिक अधिकार का क्षेत्र होता है, ठीक है। कुल मिला के जो 24 का बेटा आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो आप इसे देख लेना। 25वां क्वेश्चन, तो बेटा प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्व संबंधित संविधान की अनुसूची के संदर्भ में सूची 1 और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। बेटा देखो हम आराम से, बेटा देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातीय क्षेत्र, तो आप थोड़ा सा इन्हें याद कर लीजिए। तो बेटा किससे के? 6ठी अनुसूची से, ठीक है। यानी ए के पीछे 4 आएगा, यानी हमारा विकल्प बी या सी होगा, ठीक है। चलो अखिल भारतीय सेवाएं, तो बेटा अखिल भारतीय सेवाएं कब थी? 7वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। आप इसे भी याद कर लें, अखिल भारतीय सेवा किस अनुसूची में जोड़ी गई थी? 7वीं अनुसूची में। भारत के नियंत्रण एवं महालेखिका परीक्षक, ठीक है,
तो बेटा इसका हो जाएगा दूसरी अनुसूची में। आप ऊपर भी पढ़ चुके हो, इनका वेतन इसमें दूसरी अनुसूची में मिलता है। अनुसूचित क्षेत्र में देखो, अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण, तो बेटा किस में है, 5वीं अनुसूची में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इस तरह से हमारा बेटा, इसका हो जाएगा बी। ठीक, 25 का बी। चलो 26 में देखो, देखो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, मतलब जो सही नहीं है। देखो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। ठीक है, 26 दूसरी अनुसूची, मतलब ना देखो दूसरी, देखो यहाँ देख रहे हैं कि हमारा सवाल है 26 में सम्मिलित नहीं है, दूसरी अनुसूची शपथ से ना है। ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। चौथी अनुसूची राज्य भाषा, ये भी ठीक है बेटा। 10वीं अनुसूची दल बदल के निर्धारण के बारे में, तो कि कौन सी खत्म, ये हमारी ये गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो कि दूसरी जो अनुसूची है वेतन से संबंधित है, तो तीसरी है शपथ से। ठीक है, तो ये हमारा इससे सम्मिलित नहीं है। ये भी आपको पता होना चाहिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची सम्मिलित है, यानी जो 11वीं अनुसूची में किसे जोड़ा गया था बेटा, इसमें जोड़ा था पंचायती राज्य को। 27 का 1 हो जाएगा। 28 निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है, कौन सा, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन की क्षमता का, इसका बेटा डी हो जाएगा 28 का। ठीक, चलो देखो इसे देखते हैं 29वें सवाल को। देखो बेटा, मतलब सूची ए को सूची दो से जोड़ना है। ठीक है, ए राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का जो उल्लेख है, तो बेटा किस में है, देखो यहाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख, 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो महत्वपूर्ण पद है, देखो पदाधिकारियों का वेतन व भत्ता, तो पदाधिकारियों को द्वितीय सूची में, इसका भी यही हो जाएगा। ठीक है, विभिन्न पदों के लिए गोप्य की शपथ है। ठीक है, जो पदों के जो शपथ दिलाई जाती है, तीसरी अनुसूची में, ये भी सही है। राज्यों का आवंटन, ये भी चौथे में, यानी बेटा यही हो जाएगा। तो इस बार 1 2 3 4 इसका डी हो जाएगा। 30वीं में, भारतीय संविधान की निम्न में से दी गई अनुसूची में कौन सी सूची राज्य के नामों की सूची और राज्य क्षेत्र का ब्यौरा करती है, तो बेटा पहली सूची। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना, चौथी सूची को जल्दी, उसमें तो राज्यसभा जरूर आनी चाहिए। कितनी बार रिपीट है, और भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्तित है, यानी कुल मिलाकर 9वीं अनुसूची का संबंध है, तो बेटा किससे, प्रथम संशोधन में है ये। शुरू में रिपीट हो फिर रिपीट है। और भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान निम्नलिखित पहल अनुसूचियों में से किस में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए, तो बेटा 32 का आपका हो जाएगा ए पहला। चलो 33 में भी और सूची अभी नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुच्छेद को सही वर्णित करता है, तो बेटा 33 में आपका हो जाएगा एकदम सही, 33 का बी, यह राज्य परिषद सीटों का बंटवारा करता है। 34वें सवाल की ओर देखो, केंद्र व राज्य के मध्य विधि शक्तियों का वितरण है, तो बेटा तुम्हारा 34वें का हो जाएगा, यानी इसका जो बेटा 7वीं अनुसूची में, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में, भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में, दल बदल 10वीं अनुसूची में। देखो कितने आसान है। चलो हमें ये केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण, देखो कि थोड़ा सा नया था, इसे किस अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं, तो बेटा 35 का आपको हो जाएगा 5वीं में। ठीक है, 36वां, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, तो मतलब कौन सी, निम्न में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, कितना आसान है, तो ए नहीं है, 8वीं अनुसूची, बाकी के सब जुड़ी हैं, क्योंकि 8वीं अनुसूची तो मूल संविधान में ही थी। देखो बेटा 37वां, 1 मिलाएं 2 मिलाएं, देखो 37वें का बेटा देखो विकल्प उसके हम खाली यहीं से आपको मिलान करा देते हैं। आप देखो भारत का राष्ट्रपति, जो इनमें जो भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जज, तो सर्वोच्च न्यायालय के जज, संविधान की विधि की मर्यादा बनाए रखना। चलो संसद के सदस्यों को क्या मतलब, कर्तव्य के निष्ठापूर्ण निर्वहन करना।
संघ के मंत्री, सूचना की गोपनीयता। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका हो जाएगा। इस तरह से बेटा 37 का सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है, तो आप इसका कमेंट में हमें आंसर बताएं। भारतीय संविधान कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध के संबंध में रखता है? तो बेटा इसका आप हमें कमेंट बताएं, हम इसका आंसर अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, कल के प्रश्न का आंसर भी देख लेते हैं। ये बेटा कल का प्रश्न है, जो 14वें का जो आंसर है इसका बेटा ए ठीक है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसे देख लेना। वीडियो आप कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ओके, बाय बाय।